नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान। बीजेपी के 122 सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मतगणना पर नतीजा घोषित किया जाएगा। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी। नामांकन और मतदान की प्रक्रिया की जाएगी पूरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी और कल नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान है और 122 सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। बीजेपी के मतगणना कर कल नतीजा घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जहां पर कल नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। ये सूची भी आप देख सकते हैं बकायदा। 122 सदस्य हैं इस चुनावी प्रक्रिया में। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। और खास बात यह है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में आज नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज चुनाव होगा और इस दिन नामांकन और मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चयन किया जाएगा और कुल मिलाकर 122 सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। वो कौन कौन से सदस्य हैं वो भी आप सूची देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा और 1 जुलाई यानी कि कल नतीजे घोषित होंगे। वो किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। संगठनात्मक बदलाव को आगामी चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव अब चरम पर है। ऐसे में उसकी तैयारियां पहले से की जा रही है। अब बीजेपी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह है कि तकरीबन 122 सदस्य मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और मतदान के तुरंत बाद मतगणना यानी कि नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर और सूची आपके टीवी स्क्रीन पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आज मतदान और नामांकन मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। वो कौन कौन से नाम है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ लाइव है। रजनीश, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, ऐसे में कुल 122 सदस्य, वो कौन कौन से सदस्य हैं जो चुनावी प्रक्रिया में हैं? जी चंदा, मैं आपको बता दूं कि आज जो है काफी अहम दिन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नामांकन भरा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद की जो कार्यकारिणी है उसको लेकर भी नामांकन देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रदेश कार्यालय बीजेपी में आज मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय मौजूद रहेंगे। तो चंदा, आपको बताएं कि आज का दिन जो चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो बीजेपी ने चूंकि अपना कार्यक्रम पहले जारी कर दिया था, तो आज काफी अहम है, जिसमें नामांकन भी आज होना है। और कल जो शेड्यूल है, कल यानी कि 1 जुलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो है अनाउंसमेंट हो जाना है। तो कल तय हो जाएगा कि किसके हाथ में बागडोर जा रही है प्रदेश की बीजेपी की, और उसके नेतृत्व में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी उत्तराखंड में होने हैं। तो काफी अहम है आज का दिन। और आज सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। और जो आज नामांकन प्रक्रिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन देखना होगा कि कौन कौन से नाम आज सामने आते हैं। तो काफी अहम दिन है आज चुनाव के मद्देनजर। जी चंदा, बिल्कुल। और रजनीश देखिए, आगामी एक तरफ पंचायत चुनाव, ऐसे में संगठनात्मक बदलाव की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है चुनाव की दृष्टि से ये काफी अहम है। देखिए चंदा, बताऊं कि इस वक्त जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, हरिद्वार छोड़कर उत्तराखंड के सभी 12 जनपदों में चुनाव होगा। और उससे पहले ही चूंकि बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन करना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन करना है, तो 3 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की जो कवायद है चयन करने की वो चल रही है। उत्तराखंड में चूंकि केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मेहरोत्रा को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है चुनाव का,
तो उसके मद्देनजर आज का जो नामांकन प्रक्रिया है वो काफी अहम, और जी। जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा हम्म। बीजेपी का, उसके सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा चंदा, कि बिल्कुल। जहां पर पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन कराने का भी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ताज सत्ता। बिल्कुल, कुल मिलाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज मतदान और कल मतगणना जब नतीजे घोषित होंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश। तो लगातार जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आज की जा रही है, ऐसे में कल का दिन बेहद अहम है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि कल नतीजे घोषित हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रही है, एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर। राष्ट्रपति का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा और एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। उनके वहां पर पहुंचने को लेकर पहले से ही तैयारियां चाक चौबंद की गई है। राष्ट्रपति का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि आनंदीबेन पटेल के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय पर आएंगी। सबसे पहले बरेली और फिर गोरखपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जगह उनका स्वागत करेंगे। और एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू गोरखपुर में 2 दिनों के प्रवास पर आ रही हैं। वहीं आज सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक गृह मंत्री अमित शाह मंथन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी सहकारिता मंत्री शामिल होंगे। देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार के सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर। और आज की बैठक कई मायनों में बेहद अहम है। कई खास मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। देश के सहकारिता क्षेत्र को लेकर खास तौर पर चर्चा। और इस मंथन बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। बैठक में सभी सहकारिता मंत्री शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा होगी। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। तकरीबन 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 5 साल बाद, लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने को मिल रही है। तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं ताकि अगर वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। और तमाम तैयारियां, रूट को लेकर भी खास ध्यान दिया गया है कि वहां पर जो मार्ग हैं काफ़ी हद तक जाने लायक बना दिए गए हैं। पैदल जो यात्रा है ताकि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, सुगम हो, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। 9 जिलों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में आज स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। तमाम जगहों में लगातार भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने की खबरें आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 9 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ लाइव है। रजनीश, उत्तराखंड की तमाम जगहों पर भारी बारिश का तबाही मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां पर यह भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 9 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वो कौन कौन से जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया रजनीश? जी चंदा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आज भी मौसम जो मिजाज है वो तल्ख रहेगा। बारिश जो है आफत की बारिश बन के उभरी है पूरे उत्तराखंड में। भीषण बारिश की वजह से एक और जहां जगह जगह पर चार धाम यात्रा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मलबा आ गया है, तो वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को भी रोकना पड़ा है क्योंकि अभी रेड अलर्ट आज भी है, यहाँ का मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उसके मद्देनजर अभी भी 4 धाम यात्रा रुकी रहेगी
और जो भी तीर्थयात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनको सीमित संख्या में उनको यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जिनका रजिस्ट्रेशन था आज का कल का, उन सबको उत्तराखंड प्रशासन ने टेक्स्ट मैसेज भेज के यात्रा पे नहीं आने का आग्रह किया है और बताया है कि मौसम काफी ज्यादा खराब है। आपको बताएं कि आज जो रेड अलर्ट है वो ऊंचाई वाले जनपद जिसमें चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया और कई अन्य जनपद हैं। देहरादून में भी सुबह से ही बारिश हो रही है और इस वक्त मतलब रात से बारिश हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत भीषण बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी है। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि जो नदी नाले और गदेरे हैं उनसे लोगों को बचने की जरूरत है, वहां सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बताएं चंदा आपको कि उत्तराखंड में 2 दिन का मौसम जो है काफी ज्यादा खराब है, जिसके मद्देनजर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो आज रेड अलर्ट का दूसरा दिन है, 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। इसके अलावा जो उत्तरकाशी में मलबा आने से कल 9 मजदूर जो बह गए थे उसमें 3 की मौत हो गई, 7 की तलाश चल रही है। उस तलाश में भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है क्योंकि मलबा लगातार काफी ज्यादा क्वांटिटी में 12 से 15 फीट बताया जा रहा है मलबे की ऊंचाई है। मशीन का जो डिप्लॉयमेंट होना था मजदूरों को निकालने के लिए वो भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि हाईवे क्षतिग्रस्त है और मशीन को पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग ही विकल्प है। तो ये भी एक चुनौती आ रही। तो कुल मिलाकर मौसम आज फिर रेड अलर्ट है और काफी ज्यादा भयावह स्थिति में है। जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश हो रही, क्लाउड बस की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को यात्रा से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि अति आवश्यक हो तभी यात्रा करें, अन्यथा लोगों को सुरक्षित स्थल पर रहना चाहिए। चंदा, ठीक है रजनीश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अमूमन ये हम देखते हैं कि वहां के मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहता है। कई बार वहां पर यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां के जो लोग रह रहे हैं अगर उनकी बात की जाए तो कह सकते हैं कि उन्हें इस मौसम की आदत हो जाती है। उन्हें पता होता है कि कौन से क्षेत्र में जाना सही होगा, कौन से क्षेत्र में जाना सही नहीं होगा। लेकिन इस साल की अगर बात कर ले तो क्या ज्यादा अंतर आप देख रहे हैं? क्या इस बार भयावह स्थिति है ज्यादा? देखिए, जिस तरीके से तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा 18% शुरुआती दौर में गिरावट आई थी, लेकिन जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, जो शेड्यूल था लोगों का वो यही था कि जून लास्ट में काफी ज्यादा विदेशी तीर्थयात्री भी पहुंचेंगे। तो उस तरीके से चारधाम यात्रा ने अपनी लय पकड़ी थी, खासा भीड़ आ रही है। लेकिन ऐसे में मौसम जो है बहुत बड़ी चुनौती बना है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एनएच जो है 127 जगह पर पूरे उत्तराखंड की अगर चंदा बात करें तो 127 मार्ग हैं जो एनएच है वो जगह जगह अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग कमर कस के अपना कार्य कर रहा है। लेकिन एक जगह जहां से मलबा हटाया जाता है तो पता चलता है दूसरी जगह उसी रोड पर मलबा आ जाता है। तो ये एक चुनौती है, जिस चुनौती से प्रशासन भी लड़ रहा है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल वो पहुंचे थे आपदा परिचालन केंद्र, उन्होंने जो पूरे उत्तराखंड के हालात हैं उस पे एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें प्रमुख सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति है वो हाईवे खोले जाए और किसी तरीके सामान्य रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका। इस बीच बड़ी खबर, आज 5 जिलों में होगा मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने के लिए तैयारी परखी जाएगी। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में मॉक ड्रिल। तो 5 जिलों में मॉक ड्रिल और आपदा से निपटने की तैयारी पहले से की जा रही है और इसके तहत तैयारियों को परखा जाएगा। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में मॉक ड्रिल। तो 5 जिलों में आज मॉक ड्रिल, उसमें देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में मॉक ड्रिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और आपदा से निपटने की तैयारी परखी जाएगी। चारधाम यात्रा पर रोक जारी, आज शुरू करने पर होगा मंथन। बारिश के चलते कल लगाई गई थी रोक, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा पर एक दिन के लिए रोक और एक बार फिर से शुरू करने के लिए आज उस पर मंथन। हालांकि बारिश के चलते रोक लगाई गई थी, मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो चारधाम यात्रा पर रोक जारी, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। एक बार फिर शुरू करने को लेकर मंथन आज होगा
बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट। शिमला, सोलन, सिरमौर में भी बारिश का रेड अलर्ट। कुल्लू, ऊना और चंबा में बारिश का रेड अलर्ट जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का रेड अलर्ट। कुल्लू, ऊना और चंबा में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का रेड अलर्ट। कुल्लू, ऊना और चंबा में बारिश का रेड अलर्ट। तो शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा, कई जगहों पर कुदरत का कहर। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड और झारखंड में बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट। यूपी, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी। ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बारिश से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में भूस्खलन से 129 सड़कें बंद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। भारी बारिश, तबाही का मंजर, कुदरत का कहर और ऐसे में लैंडस्लाइड की भी खबरें लगातार आ रही है। बादल फटने की भी खबरें आ रही है। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।